और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दे दिया है इस्तीफा। जी हां, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे वो खबर अब कंफर्म हो चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में आज बीजेपी सरकार को, येदियुरप्पा सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर येदियुरप्पा अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कर्नाटक में सत्ता के गलियारों में यह खबर आम थी और अब वो खबर सबके सामने आ चुकी है। येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक की सियासत से जुड़ी। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, इससे पहले ही टीवी9 भारतवर्ष ने यह खबर दी थी कि 2 साल पूरे होने के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसी में इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं येदियुरप्पा, और लगता है हुआ भी ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए समीर, जो येदियुरप्पा ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, इस पत्र में इस बात का जिक्र किया था उन्होंने कि मेरा 2 साल 26 जुलाई को पूरा होगा और उसके उपलक्ष्य में आप जैसा कहें हम करेंगे। मतलब वो एक तरह से हिंट था कि 26 जुलाई को वो इस्तीफा देंगे। और वो इसी पत्र का हवाला देते हुए टीवी9 भारतवर्ष में खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री को जो उन्होंने 10 जुलाई को पत्र लिखा था उसमें साफ साफ लिखा था कि 26 जुलाई तक उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। वो ऐसा ही हुआ, एक स्क्रिप्ट था, लग रहा है ऐसा। और आज उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी 11 बजे, जो अपने 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जो उन्होंने उपलब्धियां गिनाई उसमें एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि जो उन्होंने 10 जुलाई को चिट्ठी लिखा था वही चिट्ठी आज जो है पूरी तरह से सत्य हुआ। और दोपहर में जो अभी कयास लगाया जा रहा था कि दोपहर में आज वो जाकर इस्तीफा अपना सौंपेंगे गवर्नर को, गवर्नर थावरचंद गहलोत को वो अपना सौंपेंगे इस्तीफा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि अगला कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर सबका निगाह टिका हुआ, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस पर। और मुख्यमंत्री की रेस में कोई लिंगायत समाज से आता है, कोई ब्राह्मण आता है या कोई दूसरे समुदाय से आता है। ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि लिंगायत समाज एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि लिंगायत समाज की तरफ से काफ़ी दबाव है। हाँ। क्योंकि वहाँ 5000 से ज़्यादा संत लिंगायत समाज के ये मांग कर रहे हैं कि लिंगायत समाज के से ही कोई मुख्यमंत्री अगला बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब से ये आमोद खबरें आई थी कि बीएस येदियुरप्पा अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, तब से लिंगायत समुदाय नाराज बताया जा रहा है। तो इस नाराजगी को दूर करना भी अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले वक्त में। निश्चित तौर पे देखिए, वो वहाँ लिंगायत समाज जो है उसके बहुत सारे मठ है, हर गांव में अपना एक मठ है। हाँ। और उस मठ के जो संत हैं वो वहाँ की राजनीति में एक बड़ा अहम फैक्टर होते हैं। और उनका अगर ये मांग है कि लिंगायत समुदाय से ही कोई बनाया जाए, तो वैसे में लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा के करीबी 2 लोग हैं, जिसको टीवी9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से दिखाया भी था कि वहाँ के जो गृह मंत्री हैं मिस्टर बोम्मई, उनके नाम पे चर्चा हो सकती है, या एक जो खनन मंत्री हैं निरानी, उनके नाम पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे समुदाय से बनाया जाता है या भोकलिंगा समाज से बनाया जाता है या ब्राह्मण समाज से बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो केंद्रीय हैं प्रहलाद जोशी, उनके नाम की भी चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सदानंद गौड़ा भोकलिंगा समाज से हैं। तो ये अब बीजेपी को लेना है निर्णय। मुझे लग रहा है कि आज वो भी थोड़ी देर में निर्णय हो जाएगा और उस पर भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आमोद, ये बताइए, जैसा कि अब बीएस येदियुरप्पा खुद कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार मैं अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं, अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी बीएस येदियुरप्पा को, इस्तीफा क्यों सौंपना पड़ा, क्या वजह है आखिर कि 2 साल सरकार चलाने के बाद अब येदियुरप्पा इस्तीफे के लिए मजबूर हुए हैं? देखिए समीर, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि येदियुरप्पा की जो आयु है, बीएस येदियुरप्पा निश्चित तौर पे बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है कर्नाटक में। ये बात वो जानते हैं और पार्टी भी इस बात को बखूबी जानती है। लेकिन उनकी जो आयु है, सब 78 साल के हो चुके हैं। वैसे में जो एक निर्णय लिया गया था आज से 7 साल पहले कि 75 साल से के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में बीजेपी का कोई नेता नहीं बना रह सकता, उसका एक तरह से कहीं ना कहीं ये डिफाई हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, चूँकि वहाँ वो इतने मजबूत हैं और उनके अलावा कोई उतना मजबूत दूसरा नेता वहाँ नहीं था, तो पार्टी ने एक मौका उनको ज़रूर दिया। 2 साल तक उन्होंने शासन भी चलाया, लेकिन पिछले 6-8 महीने से उनके खिलाफ लगातार वहाँ के उन्हीं के लोग, उनके मंत्री, उनके विधायक
नाराजगी के स्वर पार्टी आलाकमान को दिखा रहे थे, सुना रहे थे। वैसे में क्योंकि ये आरोप लग रहा था कि उनके जो बेटे हैं, अब येदियुरप्पा चूँकि बुजुर्ग हो चले हैं, तो उनके बेटे के द्वारा सारा निर्णय लिया जाता है और कर्नाटक की राजनीति में अब उनका दबदबा बढ़ रहा है। लिहाजा जो पुराने वर्कर्स हैं बीजेपी के, पुराने जो वहाँ के नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी उतनी चलती नहीं है। तो एक तरह से ये बाप के बाद बेटे के आने के का जो एक सिलसिला है, ये बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा उनका विरोध वहाँ शुरू हो गया था और इसीलिए पार्टी को इनको अब साइड करके उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से विराम देकर एक नए फेस देने की ज़रूरत वहाँ दिख रही थी। अच्छा आमोद, ये बताइए कि ये बीएल संतोष का नाम जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है, और उस फॉर्मूले का अगर हम जिक्र करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 4 डिप्टी सीएम भी कर्नाटक में बनाए जा सकते हैं जो कि लिंगायत समुदाय से ही आते हो। उस फॉर्मूले पर भी बात चल रही है क्या अंदर ही अंदर? देखिए, राजनीति में पॉसिबिलिटी तो कुछ भी होती है और बीएल संतोष चूँकि कर्नाटक की राजनीति में खासा इंटरेस्ट रखते हैं, वहीं से आते हैं और लंबे समय तक वहाँ की राज्य की राजनीति में एक्टिव रहे हैं और काफ़ी उनकी पकड़ भी मानी जाती है। उनकी एक अपनी लॉबी भी वहाँ बताया जाता है कि मजबूत है। लेकिन वो अभी जहाँ बैठे हैं संगठन महामंत्री के पद पे, वहाँ से उनको भेजकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी में ऐसा हुआ है। आज के प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ भी इस तरह की घटना घटी थी और 2002 में उनको गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिल्कुल, इसी पद पर बैठे थे और दिल्ली से ही गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि चूंकि बीएल संतोष साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में अभी बीजेपी का जो प्रसार होना है उसके लिए रास्ता खोल रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी क्या कि उनको बेंगलोर भेजकर वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाए? तो बीजेपी का जो लॉन्ग टर्म प्लान है 2024 के लिए दक्षिणी राज्यों में अच्छा परफॉर्म करने का, उसमें कहीं कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? ये सब तमाम इशूज़ हैं जिस पर पार्टी मुझे लगता है कि विचार कर रही होगी। समय